हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 का लेटेस्ट सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ओपन कर लेना है, देन यू हैव टू सर्च सीबीएसई क्लास 10th सिलेबस। ठीक है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पे है सीबीएसई एकेडमिक्स यूनिट, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन इनिशियल पेजेस, लैंग्वेज, मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड यहाँ पे फॉर 10th है। ठीक है, पार्ट वन में ही क्लास 10 का गिवन है एंड यहाँ पे मेन सब्जेक्ट पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे देखो मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स का देखते हैं। ये ओपन हो चुका है एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है 26-27 का। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करो एंड देखो यहाँ पे क्लास 10 में रियल नंबर्स में आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एंड देखो ये वाला जो प्रूफ है ये आपका 100% ही आएगा एग्ज़ाम में, कोई ना कोई सेट में ये रहेगा ही। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ये आप कर लेना एंड इसमें से इसके बाद पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस। हाँ, जीरोस वगैरह क्वेश्चन रहता है, मतलब कि आपको पहले रूट्स को फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा एंड उसी में आपको फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये वाला इसमें आप पढ़ाई कर लीजिएगा। एंड देन आफ्टर आपका यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका भी क्वेश्चन आता है ग्राफिकल, एकदम 100% आएगा। ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही रूट्स वगैरह का है, तो वो तो मैंने पहले ही बताया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन रहता है और इसका क्वेश्चन जनरली 3 मार्कर का रहता ही है एंड कहीं कभी तो ये आपका केस बेस में भी आ जाता है। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इसमें है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इसमें तो मेन सेक्शन फार्मूला ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहले ही डिस्टेंस फार्मूला पूछते थे, डिस्टेंस फार्मूला में भी आपका 1 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, एंड वो जो एनसीईआरटी का जो बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है ना, तो वो वाला कर लीजिएगा, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। एंड मेन तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है। ट्राइंगल्स प्रूफ तो 100% रहेगा। प्रूफ को तो आपको शुरू से ही फोकस में लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा एंड मोमेंट में आप प्रूफ को लेकर डरोगे, इसीलिए पहले प्रूफ वगैरह को स्टार्टिंग में ही लेते हुए चलो। डेली एक एक प्रूफ बनाते रहो एक रेफरेंस बुक से, वो सही रहेगा। तो आपको प्रूफ में 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रूफ आपको समझ लेना है। और नेक्स्ट है आपका सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल या फिर ट्राइंगल, दोनों का ही प्रूफ रहता है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ये आउटडेटेड नहीं है, आता ही है जनरली। एंड कुछ सालों से तो सीबीएसई अपना पेपर को तो मेंटेन करके चल रहा है, तो आपको शुरू से फोकस करना पड़ेगा मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। एंड ट्रिग्नोमेट्री तो हाँ, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये तो बनाना ही शुरू से। देन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में आपका प्रूफ है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का। ठीक है, एंड हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एंड ट्रिग्नोमेट्री का दोनों का तो मिला हुआ ही रहता है क्वेश्चन। इधर रिलेटेड टू सर्कल, हाँ इसका क्वेश्चन भी आता है, वो हॉर्स वाला आएगा। ग्रेज जो मतलब कि आपका देखना एनसीईआरटी में क्वेश्चन रहेगा, ग्रेजिंग वाला। एनसीईआरटी में नहीं होगा तो रेफरेंस बुक में कोई ना कोई होगा ही ये वाला क्वेश्चन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देन स्टैटिस्टिक एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अच्छे से कर लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में ही इसको अच्छे से पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद क्योंकि ये 100% ये भी आता ही आता है, आपका कोई चैप्टर आए या ना आए। प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन 1-2 रहेगा ही। अब यहाँ पे आप देख लो, इधर तो आपको इंटरनल असेसमेंट है। देन पोर्टफोलियो तो आपको स्कूल से तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई आपको सोचने की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस मैथ्स का। चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो अब मैं बैक कर लेती हूँ एंड देन आपको साइंस में देख लो। साइंस में आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, इसका क्वेश्चंस रहता है लाइक आपको मेन इसका थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा डेफिनेशन वाला। ठीक है, इसका आपका तैयार रखना डेफिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट का भी पूछा जाता है विथ आपका रिएक्शन के साथ। तो रिएक्शन को ही शुरू से रेडी करके रखना। और कलर का तो रहेगा ही, कलर ब्रैकेट में लिख देना, तो मतलब कि आपका एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। और एसिड बेस, ठीक है। और इसमें जो
वो जो होता है ना नेचुरल इंडिकेटर, वो सब भी पढ़ लीजिएगा इंडिकेटर के बारे में। मेटल्स नॉन मेटल, हाँ इसका मेटल नॉन मेटल का रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा। फिर वो रोस्टिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आता है, और कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है कार्बन कंपाउंड का, मेनली इसका यहाँ से आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आएगा। सोप डिटर्जेंट, सोप से भी क्वेश्चन बहुत आता है। एंड आपका जो बनाने का जो प्रोसेस आता है, प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन आता ही है। एंड आपका नेक्स्ट है लिविंग प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, जो भी आएगा नर्वस वगैरह से आएगा, एंड प्लांट्स हार्मोन से भी आता ही है। और इसमें मेनली उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका लास्ट वाले पार्ट से आता है, लाइक कैसे आप उसको सेफ्टी कर सकते हो, किस टाइप से, HIV एड्स, वो सब वो क्वेश्चन आता ज़्यादा। एंड हेरिडिटी से मेंडल का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको एकदम टिप्स में रखना चाहे तो डेफिनेशन आ सकता है, या फिर उसको 5 मार्कर में आपका आ सकता है, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, इसमें तो आपका मेनली इसके बारे में रहेगा आपका रेनबो कैसे फॉर्म होता है, और लास्ट का जो पार्ट है सनराइज सनसेट, ये सब भी रहता है। ये सब इसमें आपका एक्सक्लूडिंग है, मतलब कि इस चैप्टर में नहीं है। बट आपका लेंस फार्मूला, ठीक है, सब फार्मूला सब रहेगा सही से। और डेरिवेशन इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लिमिट फार्मूला डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, वो सब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये सब रहेगा। AC, हाँ ये सब लास्ट का पार्ट ज़्यादा रहता है। सोलेनॉइड का भी रहता है, लेकिन लास्ट पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है जिसका हर एक चैप्टर का, क्योंकि मेन बात है कि स्टूडेंट्स शुरू से फोकस करते हैं एंड लास्ट में थोड़ा सा डल हो जाते हैं, इस कारण लास्ट में ज़्यादा पूछता है क्वेश्चंस। एंड आपका प्रैक्टिकल से तो स्कूल से मिल जाएगा आपको थ्योरी, इसमें ये सब प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो आपके स्कूल के टीचर देंगे एंड यू हैव टू सबमिट इट। इसके बाद अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ सोशल साइंस। सोशल साइंस में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें से तो आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और इसमें सबसे अच्छा चैप्टर, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया से ज़्यादा पूछा जाएगा। और आपका जो वॉर सब नहीं है इसमें, वो सब भी ज़्यादा पूछा जाएगा। वॉर के बारे में 5 मार्कर या 3 मार्कर के बारे में सब में आएगा। प्रिंट के बारे में, हाँ प्रिंट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट चैप्टर भी आएगा ही आएगा इस बार तो। क्वेश्चन तो अच्छा ही बन रहा है, तो प्रिंट चैप्टर से आता ही है क्वेश्चन हर साल अच्छा सा। प्रिंट का भी अच्छा से रेडी कर लीजिएगा कि कहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, ये सब। एंड पावर शेयरिंग, हाँ इसमें सिविक्स में आपका पावर शेयरिंग पे क्वेश्चन रहेगा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये पूरे चैप्टर का एक अच्छा सा आंसर ही रेडी कर लीजिएगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आया आप उसको पेस्ट कर दो, कॉपी एंड पेस्ट टाइप से याद कर लीजिएगा, मतलब कि ऐसा आंसर जो सब जगह फिट हो जाए। तो इस चैप्टर से तो आता ही है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहीं कहीं समझ नहीं आएगा, लेकिन वही जो आप पूरा चैप्टर का क्रक्स जो रहता है वही आपको कॉपी पेस्ट करना रहता है। इसमें आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर का भी यही हाल है, पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा लगेगा कि सेम चीज़ पढ़ रहे हैं 4 बार 5 बार। तो वही आपको करना है, पूरे चैप्टर का आपको देख लेना है समरी और उसको अच्छे से याद कर लेना है, एंड देन यू हैव टू नेल्ड योर एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो आपका इकोनॉमिक्स आ गया। इसमें तो मनी वाला चैप्टर से ज़्यादा आता है, बैंकिंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड रहता है। और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, लाइक बैंक अकाउंट का नंबर के वो सब कितना डिजिट का रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लाइक तो उस सबका आपको तैयार करना है। मनी वाले चैप्टर से आपका कॉम्पिटेंसी का चांस ज़्यादा रहता है, बिकॉज अदर चैप्टर में लाइक क्या है, सेक्टर है, इसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंसी तक नहीं जा सकता है, लेकिन मनी वाला चैप्टर में आजकल ऐसा इकोनॉमी हो चुका है हम लोग का कि मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन तो आपको उसमें स्विच कर सकते हो बहुत तरीके से कि किस प्रकार का कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ सकता है। तो अगर आप उसको देखोगे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे, तो इस चैप्टर से ज़्यादा ही पूछा गया है, ठीक है। लाइक चाइनीज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपको इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबलाइजेशन में बीच में हमारे इंडिया का जो सरकार होता है वो कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से ग्रिप बना के रखना है। नाउ देखो यहाँ पे तो हर एक चीज़ लिखा हुआ है, द मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। आप इसको देख लो अच्छे से, द स्टूडेंट विल एबल टू द एजुकेशन, ठीक है। नाउ देखो ज्योग्राफी पे आते हैं।
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें तो पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, वो जो उसमें जो टाइप्स सब बना हुआ रहता है ना कि किस रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू ये अकॉर्डिंग टू वो, तो वो सब क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और वो रिसोर्स का अभी मैं भूल रही हूँ वर्ड का नाम, तो उससे ज़्यादा आता है कि किस टाइप से रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया, लाइक एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल, उस टाइप से रहता है ना, वो सब ज़्यादा आता है। पोटेंशियल रिसोर्स, हाँ वो सब ज़्यादा आता है, वो सब का डेफिनेशन टिप्स में होना चाहिए, एग्जाम्पल भी टिप्स में होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है कोई भी टिप्स में। और फिर वाटर रिसोर्स से भी चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से लास्ट वाला पोर्शन आता है, लाइक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वाला सब में, और इसमें उतना नहीं आता है। और वाटर रिसोर्स में जो बहुत सारा कोट सब दिया हुआ रहता है अलग अलग फिलोसफर के द्वारा, तो वो सब भी आपको रेड कर लेना है। एंड एग्रीकल्चर चैप्टर से भी सही है, उतना नहीं आता है लेकिन थोड़ा मोड़ा आता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में ज़्यादा फोकस रहता है। और चैलेंजेस भी आएगा, जहाँ भी चैलेंजेस है तो वो आपको ज़्यादा फोकस करना है, चैलेंजेस वाला ज़्यादा आता है। चैलेंजेस हो गया, प्रॉब्लम हो गया, या फिर कैसे आप कंक्लूड करते हो, वो सब ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको इसका भी अच्छा ही वेटेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में है। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर इनपुट आउटपुट प्रोसेस, हाँ यही वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है जो मैंने अभी रीड किया लाइन। उसके बाद आप देख लो पावर शेयरिंग, यस पावर शेयरिंग से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। बेल्जियम श्रीलंका, ये तो मतलब कि समझो बेल्जियम श्रीलंका को लेके बहुत क्वेश्चन बना है, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो। तो इसका एक बड़ा सा लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लो और आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। शॉर्ट आया तो शॉर्ट में उसको मर्ज करके कर लेना, मतलब छोटा करके कर लेना उसे एडजस्ट, और अगर बड़ा है तो उससे आप एज इट इज़ मतलब अपने वर्ड्स में कर लेना। एंड फेडरलिज्म, फिर द जेंडर, रिलीजन, कास्ट है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ है। उसके बाद आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। उसके बाद डेवलपमेंट सोर्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। एंड द मैप वर्क तो आपको अभी से ही मतलब समझो आज एक सप्ताह के अंदर ही कंप्लीट करके रखो अपना, पहले ही मैप वर्क कर लो, उसके बाद लास्ट बस रिवाइज कर लेना। और सब टीचर्स तो हमेशा कराते ही रहते हैं, दिव्यराज सिंह राजपूत सर तो कराते ही रहते हैं, तो आप उसका उनका वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको। एंड आप देख लो आगे नेक्स्ट, बस इतना ही है। बस यहाँ पे तो आपको वेटेज बताया गया है। तो ओवरऑल पढ़ाई तो आपको पूरा ही करना पड़ता है, वेटेज आपको कितना ही बता दे तो पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, चाहे वो एमसीक्यू ही हो, शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो। सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको एमसीक्यू में ही लगता है, क्योंकि उसमें एक एक मार्क्स, डायरेक्ट 1 मार्क्स हो जाता है। शॉर्ट आंसर सब में क्या रहता है कि आप लिख दोगे तो कुछ तो मिल जाएगा, बट एमसीक्यू जो गेम होता है बड़ा चैलेंजिंग होता है, उसमें आपका चाहे तो 5 नंबर भी कट सकता है, 2 या 3, अगर आपने अच्छा से एमसीक्यू मतलब कि रिटेन नहीं किया चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ऐसा ही एमसीक्यू आता है कि आपको थोड़ा डाउट होने लगेगा। एंड लाइक असर्शन रीजन को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, उसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। मेरे जो मार्क्स मेरे 100 में 98 थे, उसमें से 2 मार्क्स तो एमसीक्यू ही में गए थे मेरे, बाकी सब तो सही था। तो वही एमसीक्यू को में ही ज़्यादा चांस रहता है मार्क्स आने का, और शॉर्ट आंसर वगैरह सब में उतना चांस नहीं रहता है। लाइक पूरा 1 नंबर नहीं काटेंगे कोई चीज़ के लिए, काटेंगे तो हाफ मार्क्स लाइक, लेकिन एमसीक्यू में क्या है आपका पूरा का पूरा ही कट जाएगा। अगर आपका गलत है तो गलत है, तो वो ज़्यादा फोकस करना है आपको। एंड अदर सब्जेक्ट का ही आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो, अदर एकेडमिक्स इलेक्टिव ग्रुप, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले आप डेस्कटॉप साइट पे खोल लेना, ज़्यादा बेहतर रहता है। देखो यहाँ पे आ गया ना, डेस्कटॉप साइट पे मैंने क्लिक किया तो अदर एकेडमिक्स इलेक्टिव्स है ना यहाँ पे, जो अगर आपको लिया हो वो सब सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप इंग्लिश का देख सकते हो, लाइक हिंदी देख सकते हो, जिनका जो सब्जेक्ट है वो ऐसे देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।